करके इस चीज़ को आपने ज्वाइन किया, आपने अच्छा किया यहाँ से, तो आप ये महसूस नहीं कर सकते हो कि आप कितना बढ़िया काम कर रहे हो। आप नोट कर लीजिए, इतनी पॉजिटिव एनर्जी लगेगी आपको कि आप कह नहीं सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है FeCl3 FeCl3 है प्लस ये आपके पास में H2S है, इसको आप एरो कर दीजिए, यहाँ आपको मिल जाएगा FeCl2 मिल जाएगा, प्लस के क्या दिया है H दिया हुआ है, प्लस क्या है आपके पास HCl हुआ है, क्या हुआ है HCl हुआ है। भाई देखो, एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 3 क्लोरीन को 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, ये क्या होगा +3 होगा। एक सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन आपके पास में +1 हो गया, सल्फर क्या हो गया आपके पास में -2 हो गया, क्लोरीन हमारे पास में -1 है, ये हमारा Fe क्या कर जाएगा यहाँ +2 हो जाएगा, सल्फर 0 है, क्लोरीन -1 है और हाइड्रोजन +1 है। अब पूछ बैठो तुम पूछना क्या चाहते हो, FeCl3 acts as the reducing agent, H2S acts as the oxidizing agent, H2S acts as the reducing agent, both acts as the reducing agent। अभी आप ध्यान दीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, आप ये जानिए क्या कह रहा है कि सल्फर को पहले देखिए, सल्फर का -2 से 0 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो कौन सा रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन कराता है रिड्यूसिंग एजेंट कराता है, कौन सा कराता है रिड्यूसिंग एजेंट कराएगा, आप समझिएगा कौन कराएगा रिड्यूसिंग एजेंट कराएगा। तो H2S acts as the reducing agent, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को कौन कराता है रिड्यूसिंग एजेंट कराता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कौन कराता है रिड्यूसिंग एजेंट कराता है, रिडक्शन रिएक्शन को कौन कराता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कराता है। यहाँ सल्फर हमारी -2 से 0 में चेंज हो रही है, जब सल्फर हमारी -2 से 0 में चेंज हो रही है इट मीन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रही है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है, तो सिंपल सी बात आप कह सकते हैं कि इसको कौन कराएगा रिड्यूसिंग एजेंट कराएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला हम चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, योर इज द 57 नंबर। आइए देखते हैं 57। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये देखिए सबको पता है हाइड्रोजन, द केमिकल नेचर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, द केमिकल नेचर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम बट नॉट इन बेसिक मीडियम, reducing agent in the basic medium but not in acidic medium, oxidizing and reducing agent in acidic medium but not in the basic medium, oxidizing and reducing agent both in acidic medium and the basic medium। आप केवल इतनी बात को जानिएगा कि ये जो हमारा H2O2 होता है, H2O2 होता है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ते थे, आप लोगों के बीच में एक हाइड्रोजन एंड इस कंपाउंड होता था, तो वहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बहुत डिटेल क्या करते थे बताते थे, ठीक ना। लेकिन ये है कि आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्वेश्चंस मिलेगा, ये सब चीज़ें क्या करेंगी आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि हर चैप्टर्स में इन सब के क्या होते हैं यूज होते हैं, ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगा। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, ये जो हमारा H2 होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एंड क्या करेगा आपके पास में ये बेसिक मीडियम जरूर देगा। क्यों ऐसा करेगा आप इस बात को समझने का प्रयास करिए। जैसे ये आपके पास H2O2 है, H2O2 है, ये -1 है, ये -1 है, ठीक है ना, -1 है। अब आप ये जानिएगा कि ये -1 जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये आगे ही बढ़ेगी, आगे ही बढ़ेगी, बढ़ सकती है, -2 जा सकती है, क्योंकि कोई भी एटम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर अपना ग्रुप नंबर शो करता है, क्या करता है ग्रुप नंबर शो करता है, और जो रिडक्शन रिएक्शंस होता है उसमें क्या कर आप क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसका ग्रुप नंबर होता है, और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ग्रुप नंबर माइनस कितना होता है 8 होता है। तो ये -1 ऑक्सीजन हमारे +2 भी तो शो कर सकता है, और ये भी सुनिए बात, पहले पूरी बात को ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा ऑक्सीजन होता है, सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन हमारा -2 में भी क्या कर सकता है जा सकता है,
हम ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन हमारा -2 में भी जा सकता है और ऑक्सीजन हमारा 0 में भी जा सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, 0 भी दिखाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी क्या करेगा, दिखाएगा। तो जब ये 0 भी क्या करेगा, दिखाएगा, तो यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा भी और ऑक्सीडेशन नंबर घटाएगा भी अपना। तो आप ये कह सकते हैं कि चाहे वो एसिडिक मीडियम हो चाहे वो बेसिक मीडियम हो, वह ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग बोथ मीडियम में क्या करता है, वो फंक्शन करता है। ये तो एक जनरल आइडिया है, न कि ये केमिकल है, लेकिन आप दिमाग में इसको आप इस तरीके से रखे रहिएगा, ये आपका काम करेगा। एकदम रिमेंबर कर लीजिएगा कि इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एक जनरल है, ऐसा नहीं कि ये जो है कलेक्टिव है। तो इसमें तो आपको 4 रिएक्शंस करने होते हैं। आपका यहाँ से आंसर सही होगा, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक मीडियम एंड द बेसिक मीडियम। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम यहाँ से आपको दिखाएंगे, अगला सवाल आपको बताएंगे। आइए हम चलते हैं। ये देखिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आपके पास में है। कह रहा है कि एक क्वेश्चन आपका, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस 4p, ये देखिए 4p प्लस 3KOH 3KOH प्लस 3H2O एरो कर दिया है यहाँ पर, और ये कह रहा है कि 3H2PO 2 दे दिया है और इसमें प्लस करके PS3 दे दिया हुआ है। इक्वेशन कर रहा है कि P is only oxidized, P is only reduced, P is both oxidized as well as reduced। ये आप मुझे बताओ, एक सिंपल सी बात है यार कि फास्फोरस तो मेरा 0 है ना इधर, क्योंकि अगर कोई इंडिविजुअल बॉडी है तो किसी को इलेक्ट्रॉन न तो देगी न तो लेगी। तो ये फास्फोरस हमारा किस में है, 0 के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, ये 0 के फॉर्म में है। इन द सेम वे यहाँ पर देखो, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। एक ऑक्सीजन को आपको 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, जरूरत होती है। हमने बोला कि जब भी आप ऑक्सीडेशन निकालिए, स्टोइचियोमेट्री को छुपा लो इसको। एक ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। टोटल कितना चाहिए, 4 चाहिए। एक पोटेशियम देगा और 2 हाइड्रोजन दे दिए, तो 2 यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है ना, 1 हाइड्रोजन प्लस 1 होगा, तो 2 ये क्या किया, 2 1 3 और इसको कितना चाहिए था, 4 चाहिए था। तो ये फास्फोरस हमारा +1 हो गया है, फास्फोरस हमारा +1 हो गया है। और ये हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 देगी, तो 3 हाइड्रोजन 3 देगी, तो ये हमारा क्या कर गया, -3 हो गया है। तब फास्फोरस 0 से हमारा +1 जा रहा है और फास्फोरस हमारा 0 से क्या कर रहा है, -3 जा रहा है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी कर रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, तो क्या कर रहा है, P is both oxidized and besides reduced। हमारा जो फास्फोरस होता है वो ऑक्सीडाइज्ड भी होता है और रिड्यूस्ड भी होता है। ठीक ना। निश्चित तौर पर आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा, मस्त होगा एकदम से। और चलिए अगला क्वेश्चन हम आपसे बात करते हैं। यहाँ चलिए 59 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन सुनते हैं। अच्छा, व्हेन आयरन इज एडेड टू CuSO4 सॉल्यूशन, हमने एक CuA है सोल्यूशन आपके पास में, इसका CuSO4 का सोल्यूशन है, लॉग ये देखिए CuSO4 का सोल्यूशन है। कह रहा है कि इसमें तुम Fe को डाल दो, आयरन मतलब Fe को क्या कर दो, आप डाल दो। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, कॉपर इज प्रेसिपिटेटेड इज ड्यू टू, कॉपर हमारा प्रेसिपिटेट होगा। यानी हमने बोला, फाइनली कह रहा है CuSO4 में Fe को डालने के लिए बोल रहा है ना, यही कर रहा है। CuSO4 यहाँ सोल्यूशन में Fe को हम क्या कर रहे हैं, डालेंगे। ये जो हमारे पास में क्या है, ये कह रहा है कि आप FeSO4 बना लो। क्या बना लो, FeSO4 बना लो। ये Cu हमारा +2 में हो जाएगा कि नहीं, ये क्या कर जाएगा +2 में। तो देखिए आप ये कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ +2 +2 का रिडक्शन हो जाएगा। +2 का क्या कर जाएगा, रिडक्शन। अरे +2 का रिडक्शन इन द सेंस ऐसे करिए ना कि Fe ने यहाँ से कॉपर को उठा के फेंक दिया, Fe ने कॉपर को उठा के फेंक दिया। ठीक ना, Fe ने, ये हमारे पास में यहाँ आप जानते हैं SO4 पर -2, ये क्या कर गया, +2 है, और यहाँ पर कॉपर आपका क्या कर गया, 0 के फॉर्म में आ गया है। तो +2 का रिडक्शन हो गया ना, +2 का रिडक्शन हो गया। और ऐसा क्यों हो रहा है,
थोड़ा सा आप जब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपके एनसीईआरटी ही लास्ट पेज में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बताने के लिए हम लोग बच्चों को कई ट्रिक भी समझाते हैं, जैसे लिखबा सरकाना मग अलमन जानिक रेड फेमिना कैड कोनी सन्नू कब्बू है कुत्ता है आज पट आउ। दिस इज द एक ट्रिक होती है बच्चों को सिखाने के लिए। ये बच्चों को हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं बताते हैं। एक सिंपल सा वे है, ये +2 है और ये क्या कर गया आपके पास में 0। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अभी क्या करी है, ऊपर है कंपेरिजन टू कॉपर से, तो निश्चित तौर पर जैसे आपके पिताजी हैं और आप चेयर पे बैठे हुए हैं, चेयर एक ही है, जैसे ही आपके पिताजी आएंगे आप पिताजी को चेयर देख करके क्या कर जाएंगे, वहां से हट जाएंगे। यानी बड़ा पर्सन आया तो छोटा पर्सन क्या कर जाता है, रिप्लेस हो जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या फिर कॉपर है, कंपेरिजन टू किससे, कॉपर से, इसीलिए जब Fe का प्रेजेंस होगा तो कॉपर क्या कर जाती है, रिमूव कर जाती है। तो यहां से हमारा क्या होगा, रिडक्शन ऑफ +2 होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। 60 नंबर का सवाल अगला है। अरे वाह, ये कितना पूछा है यार, विच कैन नॉट शो दिस प्रॉपर्टी नेशन रिएक्शंस, क्योंकि आप जानते हैं ये पूरी एक्सरसाइज होती है जो मैं कह रहा हूं। कितना पूछा है यार, एकदम पेपर आपको रिमेंबर करवा देता है हम लोगों का, ठीक ना। कैसे क्वेश्चन बनाएगा कैसे नहीं बनाएगा, एक सवाल आपको ऐसे रोटेट करा करा के पूछे जा सकते हैं कि किसी भी स्तर से आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक ना। जैसे कह रहा है व्हिच कैन नॉट शो दिस प्रॉपर्टी नेशन रिएक्शंस, तो ए सपोज दैट कोई एटम है, आप फील करिए कि ए सपोज दैट आपके पास में कोई एटम है। अगर ए हमारा सपोज दैट ए है कोई एटम, मान लो दिस इज द एटम, इस एटम को हम क्या करेंगे, अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, इसको इंक्रीज भी करना चाहिए और इसी एटम को ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी करना चाहिए। दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए किसके लिए, ये डिसप्रॉपर्टीनेशन रिएक्शंस के लिए। किसके लिए, डिसप्रॉपर्टीनेशन रिएक्शन के लिए। तो हम इसको देखते हैं ना, थोड़ा सा ऑप्शन नंबर 4 दिया, जल्दी से समझ लेते हैं। ये आपके पास ClO4 क्या है, नेगेटिव है। 1 ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 4 ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। ऑलरेडी एक लिया है, क्लोरीन की कितनी होगी, +7 होगी। कितनी होगी, +7 ऑक्सीडेशन है। और मैंने अभी बताया जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या करेंगे, 17 करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 28 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर बेटा 28 क्या हो गया, 7 हो गया, तो क्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू कितना होता है, +7 होता है। क्या होता है, +7। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +7। तो क्या +7 से मैक्सिमम दिखा सकता है, जब +7 से मैक्सिमम नहीं दिखा सकता, मिनिमम तो दिखा सकता है, ये रिडक्शन तो कर सकता है लेकिन ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता है। और डिसप्रॉपर्टीनेशन रिएक्शन में क्या होता है, वह ऑक्सीडेशन भी करे और रिडक्शन भी करे। तो जब ऑक्सीडेशन करेगा, रिडक्शन करेगा, डिसप्रॉपर्टीनेशन रिएक्शन होगा। लेकिन ये केवल क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है, ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता है, इसलिए ये डिसप्रॉपर्टीनेशन रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर हुआ, अगले में चलते हैं। ये केवल और केवल ये +7 से मैक्सिमम नहीं जा सकता है, ये जा सकता है, लेस हो सकता है। ये +7 से मैक्सिमम नहीं जा सकता है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं कर सकता है। ये क्या कर सकता है, लेस हो सकता है, यानी रिडक्शन रिएक्शन कर सकता है। इसीलिए ये डिसप्रॉपर्टीनेशन रिएक्शन क्या करेगा, नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। समझ आया बात की नहीं। चलिए हम अगली बात को करते हैं, अगला सवाल यहाँ से दिखाते हैं और करते हैं यहाँ से। आइए बात करते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए 61 की तरफ चलते हैं। यार कितना बेहतर क्वेश्चन ये भी है आपके पास में। करा इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe2CO4 इन द चेंज। ये जो चेंज दिया हुआ है इसमें FeC2O4 जो है इसमें Fe+3 दिया हुआ है, समझिए ना, और ये CO2 दिया हुआ है, ठीक ना। ये आपके पास में CO2 दिया है, क्या दिया है, CO2 दिया है। आइए एक बात कर लेते हैं, सुनिए। ये ऑक्सिलेट होता है ना भाई, ऑक्सिलेट C2O4 है, इस पर -2 पूरे पर आएगी ऑक्सिलेट पर। अरे यार C2O4 4 ऑक्सीजन है भाई मेरे, देख जल्दी से भैया, 4 ऑक्सीजन। हाँ, ये ऑक्सीजन
तो क्या कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। एक कर ले भाई 2 कर ले 1 इधर हो जाएगा ए 2 और ये क्या कर जाएगा 1। नेगेटिव कितना है? 2 है, नेगेटिव है और ये क्या है आपके पास में? नेगेटिव है। तो C2 और 4 पर कितना नेगेटिव? 2 नेगेटिव। एक एक करेगा टाइम लगेगा, डायरेक्ट बता रहा हूँ। ए Fe पर क्या करेगा आपके पास में +2 आ गया। अब ये देखिए +2 से किस में चेंज है? +3 में चेंज है। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? कितनी ऑक्सीडेशन चेंज है? 1 चेंज है। तो क्या करता है m/1 इलेक्ट्रोवैलेंट या हम ये इक्विवेलेंट वेट आप क्या करेगा 1 करेगा? नहीं, यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी बात करिएगा। Fe(C2O4) आपके पास में Fe(C2O4) है जिसमें Fe+3 है और CO2 है। आइए हम पूरी बात को जानते हैं। ऐसे तो देखिए ये ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, आइए हम लोग इसको चेक करेंगे, ठीक ना, तभी क्या कर पाएंगे हम बातों को लेकर के चल पाएंगे, ठीक ना। आइए देखते हैं, फिर हम लोग आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पूरी बात को इसको सीखने का प्रयास किया जाता है। आइए देखा जाए जल्दी से जल्दी, ये देखना बेटा। आइए हम देखते हैं थोड़ी सी बात को, इसको पूरी कंडीशंस को निकाल करके आइए देखा जाए कि ए क्या स्थिति को फाइंड आउट कर सकता है। आइए ए है Fe C2O4 को चेंज कर दिया गया है आपके पास में Fe प्लस CO2 में क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया है। इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe(C2O4) इन द चेंज Fe(C2O4). डायरेक्टली आप लोगों ने कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन को किया होगा, डायरेक्टली आप लोगों ने कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन को किया होगा। कभी भी ऐसा मत करिएगा। ए जो होता है ना एसिडिक और बेसिक रिएक्शन में, इस रिएक्शन को आप बैलेंस करने का ट्राई करिएगा। जब आप बैलेंस करने का क्या करेंगे ट्राई करेंगे ना, तो इसमें जो आपको एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज नहीं होगा। ए आपके पास में जो यहाँ पर A+3 आपका दे रहा है, आप जानिएगा, सुनिए, ये जो आपके पास में +3 है, समझिएगा इसको। ए जो आपके पास +3 है, यहाँ ए कंपोनेंट हमारा जो है ए आप ए इसीलिए दे रहा है कि जैसे प्लस आप m/1 कर रहे हैं, डायरेक्टली आप 4 नंबर क्या कर सकते हैं ऑप्शन कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे। इसका आप एसिड और बेस के साथ में क्या कर सकते हैं, रिएक्शन करा सकते हैं। तो ऑलरेडी ये हमारे पास में एक Fe हमारा +2 में जाएगी, एक Fe आप ये जानिएगा, ए हमारा एक ही Fe है जो आपके पास में +2 के कंडीशन में है। यहाँ जब हम चेंज करेंगे ना एसिडिक रिएक्शन, अब वो रिएक्शन आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये 3Fe+3 होगा। और अगर एक Fe का +2 से +3 में हुआ है तो 3Fe अगर जाएगा तो सब में एक एक का चेंज जाएगा। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन चेंज होगी, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन चेंज होगी, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी आपके पास में चेंज होगी। तो जो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मास अपॉन चेंज इन इलेक्ट्रॉन होती है, चेंज इन इलेक्ट्रॉन होती है। समझ आ रहा बात कि नहीं? तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, कर सकते हैं। समझ आया बात कि नहीं? तो यहाँ आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये जो आपके पास सवाल है 62 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक अच्छा सवाल है आपके बीच में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होता है? ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस। ऐसी कोई हमारे पास में रिएक्शन हो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों क्या करती हो, साथ साथ होती हो, ऐसी रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शन बुलाते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बुलाते हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग कौन सी रिएक्शन बुलाते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बुलाते हैं। कौन सी रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन बुलाते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर जैसे आंसर आपको दिख रहा होगा आपका कि हमारा आंसर 3 है। आइए देख लेते हैं, F4 है आपके पास में, HCF4, A है आपका, O2 F2 है, और A जो है F6 है आपके पास में, प्लस आपके पास में O2 है। एक सिंपल सी बात है, एक फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 फ्लोरीन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। AFC आपका क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। यहाँ एक फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 फ्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन पर +1 हो जाएगा। एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन, 6Fe को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, FC पर +6 हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या है? 0 है यहाँ पर। अब ये ऑक्सीजन हमारा +1 से 0 जा रहा है, तो +1 से 0 जा रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन हो गया। +1 से 0 जा रहा है तो क्या हो गया? रिडक्शन रिएक्शन हो गया। और आप ये देखिए कि Hc हमारा +4 से +6 हो रहा है,
ये Hc हमारा +4 से +6 हो रहा। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो कौन सा रिएक्शन हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस, अगर साथ साथ क्या करती है, पास में होती है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कौन सा रिएक्शंस बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जल्दी से इस बात को भी क्या कर लेंगे, आप फाइंड आउट कर लेंगे, जिससे कि आपका ये क्वेश्चन भी तैयार हो जाए। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, एक बेहतर सवाल है, एक बेहतर क्वेश्चन है 62। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है। अभी आप देखिएगा, सिंपल सा सवाल है, एस्टरेशन इसका दिया हुआ है, सोडियम आयन कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड बाय वाटर। सोडियम आयन कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड बाय वाटर। रीजन दिया है, व्हेन NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर सोडियम आयन इज हाइड्रोलाइज्ड। सही बात कह रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम क्या लेते हैं कि एक बीकर ले लिया और इस बीकर में हमने वाटर ले लिया, बीकर में वाटर ले लिया और इसमें सोडियम क्लोराइड को हमने क्या कर दिया, डाल दिया। जैसे ही सोडियम क्लोराइड को हमने रख दिया तो ये कह रहा है कि सोडियम NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, सोडियम आयन इज हाइड्रोलाइज्ड, यानी कि Na+ और ACl- में क्या करेगा, डिसोसिएट्स होगा, और H2O के साथ में ये NaH और HCl की क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो आप समझिएगा ये क्या कर रहा है, सोडियम आयन कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड बाय वाटर। तो अगर हम सपोज दैट ये NaCl है और आप H2O के साथ में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रही है, तो ये तो बनाएगा NaOH बनाएगा और प्लस क्या करेगा, HCl बनाएगा। तो सोडियम भी +1 भी यहाँ पे है, यहाँ पर भी क्या है आपके पास में +1 है। तो ये कह रहा है कि सोडियम आयन कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड बाय वाटर। जब +1 से +1 की स्थिति बनी ही हुई है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है, तो न तो ये ऑक्सीडाइज्ड होगा और न ही क्या होगा, ये रिड्यूस्ड होगा। ये बात तो सही है, यानी ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हमको ये लग रहा है कि जो रीजन है, व्हेन NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर सोडियम आयन इज हाइड्रोलाइज्ड। अरे दोनों हाइड्रोलाइज्ड होते हैं, सोडियम भी हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा और क्लोरीन भी तो अपना क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, क्लोरीन भी क्या कर रहा है, चेंज हो रहा। तो आप यह कह सकते हैं कि ए इज, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिंपल सी बात है कि इसको आप ए मान लीजिए, एस्टरेशन मतलब ए इसको कर रहा है, ए है और आर आपके पास में ए रीजन है ना। आप ए और आर अलग से मत खोजिएगा। ये कह रहा है ए इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे सॉरी, ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। अरे हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है, ए प्लस ए क्या कर रहा है, कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। कहाँ ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड हो रहा है, तो ये करेक्ट है, बट आर नॉट करेक्ट, आर नॉट करेक्ट है। यहाँ पर क्यों आर नॉट करेक्ट है, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन दोनों तो क्या कर रहे हैं, अपने अंदर इंटरचेंज ला रहे हैं। कोई जरूरी है कि एक ही चेंज ला रहा है,